हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमर ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मीन होता है कैसे कैसे चीज़ों को इवॉल्व किया गया है। आज अर्थ है हमारी, हम अर्थ पहले कैसे थी और अब कैसे इवॉल्व होके आई है, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है जिसमें हम रह रहे हैं, वो भी पूरी लाइफ स्टाइल वगैरह हमारी इवॉल्व हो रही है। तो वो कैसे इवोल्यूशन हो रहा है उसको आज हमें पढ़ना है ना। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, इसकी डिफाइन क्या है? The changes in the flora and fauna that look place gradually over millions of years due to cumulative changes in organism। ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, किस टाइप के चेंजेस आते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। फ्लोरा एंड फौना का मीन होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसमें किस टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं, उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। कैसे इवॉल्व कर रही है हमारी अर्थ, कैसे सब कुछ इवॉल्व कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि कैसे यूनिवर्स इवॉल्व हुआ, कैसे हमारी अर्थ इवॉल्व हुई, कैसे हम इवॉल्व हुए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेलर डिस्टेंस। स्टेलर डिस्टेंस का मीन होता है कि जो प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस होते हैं, मीन्स जुपिटर और मार्स है या हमारा अर्थ है और उस सन है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं स्टेलर डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट आर कॉल्ड स्टेलर डिस्टेंस। जो डिस्टेंस प्लैनेट के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम स्टेलर डिस्टेंस कहते हैं। दीज डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। ये लाइट ईयर में मेजर होते हैं। मीन्स कि जो इनकी लाइट्स आती है ना, वो हमारे पास कुछ सालों बाद तक आती है ना। ये जो इनकी लाइट्स होती है ये मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब स्टार्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, है ना, दिखने में। बट जो इनकी जो लाइट्स हमारे तक पहुंचती है बहुत दूरी है, तो हमारे तक जब पहुंचती है तो बहुत टाइम लेके पहुंचती है। 1 light year is the distance traveled by light in 1 year in a vacuum। एक लाइट को जब वो रोशनी पहुंचती है वो हमारे पास 1 साल बाद में पहुंचती है, 1 ईयर। ठीक है, 1 light year is the distance traveled by the light in 1 year in vacuum। नेक्स्ट है, when we look at stars in a way we are peeping into the past। हम जब स्टार्स को देखते हैं वो हमारा पार्ट होता है, बट जो उनकी जो लाइट्स होती है वो हमारे कुछ सालों बाद तक आती है, कुछ टाइम बाद में आती है हमारे पास। जो उनके एग्जैक्टली जो लाइट्स वो रेस करते हैं वो हमारे बाद में आती है। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे बना, है ना, कैसे उसका ओरिजिन हुआ। यूनिवर्स का ओरिजिन 20 बिलियन अगो हो गया था। ठीक है, 20 बिलियन ईयर अगो हो गया था। 20 बिलियंस पहले से हमारी ओरिजिन यूनिवर्स है। बिग लॉन्ग थ्योरी एक्सप्लेन दिस। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बिग लॉन्ग थ्योरी है एक, उसको एक्सप्लेन करना है। पहले ये वाला देख लो। इसके आगे नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। वो 20 बिलियन ईयर अगो से हमारा यूनिवर्स है। और बिग लॉन्ग थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है। बिग लॉन्ग थ्योरी एक्सप्लेन क्या करता है? पहले एक मास था, ये एक हॉट बॉल थी, इसका एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन किससे हुआ था? थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये एक हॉट बॉल था, उसका एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद जब ये एक्सप्लोज हुआ था, इसके बाद अलग अलग ऐसे गैलेक्सीज बनी थी। ये अलग अलग ऐसे गैलेक्सीज बनी थी। ये गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड। गैलेक्सी वर फॉर्म्ड। ठीक है, एक रेड बॉल, एक गोला था, उसका जब एक्सप्लोजन हुआ था किससे? थर्मोन्यूक्लियर से। थर्मोन्यूक्लियर से जब एक्सप्लोजन हुआ था तो अलग अलग गैलेक्सीज बनी थी इस टाइप की, है ना।
ये गैलेक्सीज वर फॉर्म। इसमें से जहाँ अपन रहते हैं वो है मिल्की वे, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं, है ना। ये अलग अलग ऐसे गैलेक्सीज बनी थी किसके थ्रू, एक हॉट बॉल आया था, उसका एक्सप्लोजन हुआ था, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, फिर नेक्स्ट में इतनी सारी गैलेक्सीज फॉर्म्ड हो गई थी, और जहाँ हम रहते हैं उसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। ये जो रेड हॉट मास है, इसका एक्सप्लोजन तब हुआ था जब इसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज था। इसका प्रेशर इंक्रीज था और टेम्परेचर इंक्रीज था, ठीक है। जब इसका टेम्परेचर हाई था, जब इसका प्रेशर हाई था, तब जाके थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, एंड देन गैलेक्सी फॉर्म्ड हुई थी। इसके आगे नेक्स्ट है इवन इवेंट्स आफ्टर एक्सपेंसर ऑफ यूनिवर्स। जब ये यूनिवर्स बना था तो कुछ कुछ पॉइंट्स थे वो आपको याद रखना है। इसमें क्या था, टेम्परेचर लो था, टेम्परेचर क्रीज था, इसमें लो नहीं था, इसमें टेम्परेचर क्रीज था, ठीक है। इसके बाद जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो अलग अलग टाइप की गैसेस फॉर्म हुई, गैसेस फॉर्म, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, है ना। नेक्स्ट फिर गैसेस कंडेंस्ड हुई, गैसेस को बांध दिया गया, गैसेस ऐसे कंडेंस्ड हो गई, फिर गैलेक्सीज बनी, फिर गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो गया। फर्स्टली जब टेम्परेचर हाई था, जब एक्सप्लोजन हुआ, तो H2 और He करके गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, अलग अलग गैसेस निकली, है ना। उसके बाद गैसेस कंडेंस हुई, गैसेस कंडेंस होने के बाद गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। ये इवेंट्स आपको याद रखने हैं, ये 4 पॉइंट्स है, इसको याद करना है। और ये हो भी थर्मोन्यूक्लियर की वजह से रहा है, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है। टेम्परेचर हुआ, हाइड्रोजन हीलियम फॉर्म्ड हुई, गैसेस को कंडेंस किया गया, देन गैलेक्सी फॉर्म्ड हुई। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ कैसे, अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ था। अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो की है, 4.5 बिलियन ईयर अगो। ये इतने सालों पहले की अर्थ है। इसमें कैसे इसका ओरिजिन हुआ था, इसको अपन अभी रीड आउट करते हैं। एक मास था, ठीक है। मास में कैसे था कि इसके जो अंदर का टेम्परेचर है, इनर टेम्परेचर है, वो था इंक्रीज, और जो बाहर का है, ये बाहर का, ये टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन था। ओजोन, मास मत बोलो उसको, ओजोन लेयर, ओजोन। ओजोन में जो टेम्परेचर अंदर की साइड था वो तो बहुत ही ज़्यादा था, बट जो बाहर बाहर की साइड था वो थोड़ा सा कूल डाउन था, ठीक है। टेम्परेचर था वो कूल था, ठीक। और इनर वाला फ्रीज था। ओजोन पे कोर, कोर। इसका बाद में डिफ्रेंशिएट हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ था इसका,
और ये जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर ऐसे लेयर चढ़ गई थी, एक हॉट लेयर चढ़ गई थी। इसको वापस से देखना, ये हमारी अर्थ है, उसके ऊपर ऐसे हॉट लेयर चढ़ गई थी, हॉट लेयर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मॉल्टन लावा। मॉल्टन लावा, जब मॉल्टन लावा अर्थ के ऊपर चढ़ा था तो अलग अलग टाइप की गैसेस का फॉर्मेशन हुआ था, गैसेस फॉर्मेशन हुआ था। जैसे CH4N2, वाटर वेपर, ऐसे करके बहुत सारी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ था इसमें। जब इसका कोर था, कोर का जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो तो है डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज है, वो अंदर का वाला टेम्परेचर जो है इंक्रीज है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो है कम। इसमें जब आगे जाके डिफ्रेंशिएट हुआ तो अर्थ के ऊपर एक लेयर बनी, वो है हॉट लेयर, उसको हम बोलते हैं मॉल्टन लावा। मॉल्टन लावा जब हुआ तो गैसेस का अलग अलग एक्सप्लोज हुआ, गैसेस का फॉर्मेशन हुआ अलग अलग गैसेस का, CH4N2, वाटर वेपर, H2, हीलियम, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। गैसेस का फॉर्मेशन के साथ साथ वॉल्केनो, वॉल्केनो इरप्शन हुआ। गैसेस के साथ साथ ही वॉल्केनो का इरप्शंस हुए, मीन्स कि जब गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा था तभी उसी टाइम पे वॉल्केनोस का भी इरप्शन हुआ था। ये इसके साथ है, ये दोनों इसके साथ है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है, ऐसे हमारा ये अर्थ का ओरिजिन बना था, अर्थ फॉर्मेशन ऐसे हुई थी। जब कोर में आउटर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज था और इनर टेम्परेचर इंक्रीज था, उसके बाद जब डिफ्रेंशिएट हुआ आगे के अर्थ में, तभी बाहर की एक मॉल्टन लेयर चढ़ी और मोल्टन मॉल्टन लावा चढ़ा, मॉल्टन लावा के थ्रू गैसेस का फॉर्मेशन हुआ और वॉल्केनो इरप्शंस हुए। इसके आगे प्रिमिटिव अर्थ, हमारी ओल्ड अर्थ। प्रिमिटिव का मीन होता है ओल्ड, ओल्ड अर्थ। हमारी ओल्ड अर्थ कैसी बनी थी, नो एटमॉस्फेयर, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, मीन्स कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नो फ्री और इनिशियली हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, ओजोन भी नहीं था, यूवी रेज कुड एंटर इजीली। ओजोन है ना, जैसे मीन्स कि वहाँ पे ओजोन वगैरह का वर्क नहीं था, वो उसमें डायरेक्टली यूवी रेज आती थी, जो सन की डायरेक्टली रेज है वो कन्वर्ट होती थी। जैसे तो लिखो पहले, ये अर्थ है, अर्थ में ये डायरेक्टली यूवी रेज आ रही है, यूवी रेज एंटर हो रही है, एंटर इजीली। इसके बाद क्या होता है, जो अर्थ के वाटर मॉलिक्यूल्स है, H2O मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल है आगे जाके ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ब्रेक हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, मीन्स H2 अलग निकल जाता है, O अलग निकल जाता है, ये एयर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन एयर में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि पहले ये अर्थ है, अर्थ में यूवी रेज डायरेक्टली आ रही है, इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ओजोन वगैरह का प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद जो H2 जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, H2 अलग O अलग। ठीक है,
ये हो जाती है रिलीज इन एयर, ये रिलीज इन एयर, और ऑक्सीजन बाइंड विथ अदर गैसेस, ये अदर गैसेस से बाइंड हो जाती है, ठीक है। जैसे कि CH4 NH3, CH4 और NH3। इसको एक और बात देख लेना, प्रिमिटिव अर्थ मींस ओल्ड अर्थ, वो कैसे बनी थी, वहाँ पे एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो डायरेक्ट जो अर्थ है उसमें डायरेक्टली यूवी रेज आती थी, ये यूवी रेज है, यूवी रेज एंटर कर जाती थी अर्थ में आराम से, मतलब उसकी प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं थी। तो इसमें अर्थ के अंदर इजीली एंटर करके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको ब्रेक डाउन करके, मीन्स H2O को ब्रेक डाउन करके, जो ये H2 है उसको H2 और O में ब्रेक डाउन करके, जो H2 है वो तो रिलीज हो जाता था एयर के साथ, और O है वो बाइंड हो जाते थे अदर गैसेस के साथ, जैसे CH4 है, NH3 है, इनके साथ। इसके बाद है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमारी जो ओरिजिन ऑफ मतलब जो लाइफ है हमारी, उसके लिए अलग अलग है ना थ्योरीज लिखी गई है, अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरीज बताई है कि है ना कैसे हमारी लाइफ एग्जिस्ट हुई, कैसे अर्थ एग्जिस्ट हुई। थ्योरीज गिवन बाय वेरियस साइंटिस्ट ऑन हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड, कैसे हमारी लाइफ को ओरिजिनेटेड किया गया, ये थ्योरीज है अलग अलग साइंटिस्ट की। फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इट इज गिवन बाय फादर स्वाज, ये फादर स्वाज ने दी थी। लाइफ वॉज क्रिएटेड बाय सम सुपर नेचुरल पावर, लाइफ हमारी जो बनी है वो सम नेचुरल पावर से बनी हुई है। कौन है? गॉड, गॉड के थ्रू हमारी हमारी जो लाइफ है एग्जिस्ट करती है। लाइफ वॉज क्रिएटेड एज सच इन 6 days, हमारी लाइफ एग्जिस्ट हुई और गॉड ने 6 days में हमारी लाइफ को बना भी दिया। डाइवर्सिटी वॉज क्रिएटेड एज सच एंड विल रिमेन लाइक दिस, जो डाइवर्सिटी हमारे आसपास है वो क्या है, गॉड ने बनाई थी, और 6 days में हमारी पूरी लाइफ को पूरा कन्वर्ट कर दिया। अर्थ इज 4000 year ओल्ड, फादर स्वास के अकॉर्डिंग अर्थ तो ओनली 4000 years ओल्ड पुरानी ही है, ठीक है। ये था फर्स्ट थ्योरी, ये थ्योरी है फर्स्ट। क्या इसमें भाई फादर स्वास ने बताया कि है ना हमारी जो लाइफ है वो एक सुपर नेचुरल पावर के थ्रू बनी हुई है, और वो सुपर नेचुरल पावर कौन है? गॉड। ये ये जो गॉड है उन्होंने हमारी लाइफ 6 days में एग्जिस्ट कर दी है, और हमारी जो अर्थ है वो 4000 year ओल्ड पुरानी है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स ने कुछ अलग बताया। वाइब्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लाइफ एंड न्यू न्यू लाइफ कम्स, जो हमारी लाइफ है उसी से, जो पुरानी लाइफ चल रही है उसी से हमारी न्यू लाइफ कम आ रही है। कैटास्ट्रोफिक इवेंट में है वाइब्स ऑफ द एग्जिस्टिंग लाइफ, जो पुरानी लाइफ है उसी, जैसे ये लाइफ है हमारी और इसी से हमारी न्यू लाइफ जनरेट हो रही है, ठीक है। ये था सेकेंड थ्योरी। थर्ड थ्योरी है एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल थ्योरी, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। पेंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, इन्होंने बताया लाइफ कैम फ्रॉम अदर प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्पीड एंड स्पोर्स ETC। मीन्स क्या, एक स्पोर की तरह हमारी लाइफ आगे से आ रही है, कि मतलब है ना हमारी जैसे स्पोर्स कैसे गिरते हैं और फिर है ना हमारी न्यू लाइफ एग्जिस्ट हो जाती है, वैसे ही ऐसे इसमें क्या, लाइफ कैम फ्रॉम अदर प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सीड एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ये थर्ड थ्योरी है तुम्हारी। नेक्स्ट थ्योरी हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या है? लाइफ कैम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मड, स्ट्रॉ एंड ग्रेन्स।
इसमें ये बताया लाइफ कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग लाइक मड, स्ट्रॉ एंड ग्रेन्स। मतलब इसमें ये बताया कि लाइफ हमारी नॉन लिविंग थिंग्स की थ्रू भी एग्जिस्ट करती है। इन्होंने बताया कि ये नाइल रिवर है और इसके पास जो मड है उसके अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मड में क्या होता है, एयर, वाटर, कुछ लिविंग थिंग्स भी होती है, कुछ लिविंग थिंग्स भी होती है जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वगैरह, इनके थ्रू हमारी न्यू लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, इन्होंने बताया फोर्थ थ्योरी में। मड में तो रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, ये सब होते हैं। ये नाइल रिवर है और इधर जो मड है इनका एग्जाम्पल था ये नाइल रिवर का। नाइल रिवर, नाइल रिवर का ही एग्जाम्पल था कि मतलब जो भी मड वगैरह है नॉन लिविंग थिंग्स से हमारी एक न्यू लाइफ एग्जिस्ट हो रही है। अदर साइंटिस्ट सेड दैट रेट आल्सो कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ अलग जो दूसरे साइंटिस्ट है उन्होंने भी ये बताया कि है ना जो रेट्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। सेड दैट रेट आल्सो कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इन्होंने कुछ रेसिपी भी बना दी थी, जैसे कि मीन्स कुछ डर्टी क्लॉथ्स जो गंदे मतलब स्वेटी क्लॉथ्स होते हैं वो, और स्वेटी क्लॉथ प्लस वीट, वीट के अंदर उसको रखो और 21 डेज इसमें माइस का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये साइंटिस्ट ने ऐसा करा क्यों, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसको डिस्क्राइब करने के लिए इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, इसलिए इन्होंने इतना सारा इमेजिन करके इतना सारा सच मान के ये सब चीज़ें करी। ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या बोलती है, लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ मीन्स कि जो भी अपन कर रहे हैं उसी का रेप्लिकेशन करके हमारी न्यू लाइफ जनरेट हो सकती है। पास्चर, पास्चर है यहाँ पे ना, PAUS, पास्चर एक्सपेरिमेंट इज प्रूव बायोजेनेसिस दैट रिजेक्टेड थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। इन्होंने अबायोजेनेसिस की थ्योरी को रिजेक्ट किया था, क्यों? ही टुक प्री स्टेरिलाइजेशन फ्लैक्स। इन्होंने कुछ फ्लैक्स लिए थे उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखे थे। इनका एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने एक तो लिया था स्वान नेट का फ्लैक्स, इन्होंने एक लिया था एस नेक फ्लैक्स और एक लिया था सिंपल। एक लिया था सिंपल। इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। इन्होंने इसमें डाला था हीट किल ईस्ट और H2O। इन दोनों में इन्होंने डाला था हीट किल ईस्ट और H2O। ठीक है, ये हीट किल ईस्ट है और ये H2O है। जब यहाँ से एयर अंदर गई और यहाँ से एयर अंदर गई, ये एयर, ठीक है, यहाँ पे जब एयर अंदर जा रही थी तो ये यहीं पे ब्लॉक हो गई, यहाँ पे ये एयर ब्लॉक हो गई, इसके अंदर ये जा ही नहीं पाया। इन्होंने ये देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा कैसे, मतलब कि है ना ईस्ट के लिए ईस्ट डाला और एक H2O डाला, अब इसमें आगे आगे एयर जा रही है, एयर में इसमें आगे गया ही नहीं और यहीं पे ब्लॉक हो गई। यहाँ पे लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पे लिविंग थिंग्स का
फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें एयर डाली और ये यहाँ पे इसमें आके मिक्स हो गई। यहाँ पे इनको देखने को मिला, ऑब्जर्व किया इन्होंने, यहाँ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया वगैरह ही, वो यहाँ पे लाइव है ना। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने दो फ्लैग्स लिए। दो फ्लैग्स में क्या है, जो एक तो था एस नेक का, जो स्वान नेक फ्लैक्स बोलते हैं उसको, उसमें इन्होंने डाला हीट की लीस्ट और H2O। और इन्होंने एक में लिया सिंपल, इसमें भी डाला हीट की लीस्ट और H2O। यहाँ से ये एयर जब जा रही थी तब यहाँ पे ब्लॉक हो गया, क्योंकि इसका नेक इस टाइप का है, ये नेक इस टाइप का, तो यहीं पे ब्लॉक हो गई ये एयर। यहाँ पे एयर गया, डायरेक्टली गए और वो मिक्स हो गई। यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे लिविंग बींग्स नहीं बनेंगे क्योंकि एयर अंदर ही नहीं जा पा रही थी। यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह, छोटी से छोटी चीज। इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये था, सम लिविंग फॉर्म्स स्पोर्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एयर एंटर फ्लैक्स सेकंड। ये फ्लैक्स फर्स्ट है, एफ फर्स्ट, और ये एफ सेकंड है। Hence, live arise where, as in flex, these spore got trapped in the bent's neck. इसमें सेकेंड वाले के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए बोल रहा है, these spores get trapped in the bent's neck, जो एयर है वो वहाँ पे आके रुक गई है ना। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि लाइफ कैसे आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ बन के, मतलब जो अपन पहले से जी रहे उनके थ्रू ही अपनी लाइफ आ रही है। इसको लिखो, नोट डाउन करो। इसके आगे नेक्स्ट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन के मीन कि केमिकल के थ्रू कैसे इवॉल्व हुआ। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ऑपेरॉन एंड हेल्डेन, इन दोनों ने मिलकर बताया, ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने। They said primitive atmosphere on Earth supported origin of life like reducing atmosphere, lighting, high temperature, sun UV rays, volcano eruption। ठीक है। सिक्स्थ थ्योरी बोल रही है कि ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, और दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ऑपेरिन एंड हेल्डेन, ये दोनों साइंटिस्ट है। दे सेड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर मीन जो अपना ओल्ड एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, अर्थ सपोर्टेड ओरिजिन ऑफ लाइफ, जैसे कि मतलब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ही कम था, लो लेवल था, लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी, लाइटिंग ज़्यादा थी कभी कम थी, ऐसा था, क्योंकि हाईली टेम्परेचर था, क्योंकि है ना कोई ओजोन वगैरह का हमारा प्रोटेक्शन नहीं था, यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं था, यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं था। सन यूवी रेस, वॉल्केनो इरप्शन बहुत ज़्यादा था, सन यूवी रेस और वॉल्केनो इरप्शन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं थी, तो इट मीन्स जब अर्थ हमारी, जब थर्मोन्यूक्लियर का एक्सप्लोजन हुआ था तब यही हुआ था कि उसमें एक मोल्टन लावा की लेयर चढ़ गई थी। जो ऑपरेंट साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट ये साइंटिस्ट थे, ऑपरेंट साइंटिस्ट बिलोंग फ्रॉम रशिया, ये रशिया के थे, और हेल्डन इज ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के। इन्होंने क्या बताया, सबसे छोटे पार्टिकल्स मीन्स, सबसे छोटे पार्टिकल्स एटम्स, है ना, कुछ भी हो सकते हैं, इसको कॉमा कर लेना। एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सिंपल ऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे बनती है हमारी लाइफ। ये लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, मीन्स कि सबसे छोटे पार्टिकल से सबसे बड़े पार्टिकल्स में जाना, जैसे एटम से मॉलिक्यूल्स बन के, मॉलिक्यूल्स से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन के, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन के, और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन के फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ठीक है।
ये हमारा छोटे से बड़ा होके ये लाइफ एग्जिस्टिंग हो रही है इनके थ्रू, ऐसा हमारी लाइफ एग्जिस्ट हो रही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।